हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? सच बताओ तो मेरा तो मूड ऑफ हो गया आज। तो सब मार्केट में क्रैश टाइप का आया एंड मुझे वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था एंड फिर सोचा कि नहीं यार, बनाते हैं, डिस्कस करते हैं कि हाइलाइट्स एंड अपना अगला स्ट्रेटजी क्या होगा, सारी चीज़ें एंड लेकिन हाँ, दिमाग को जोर का झटका लगा था, उसको थोड़ा सा सहने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था, इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ एंड सबसे पहले तो ये कि आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। मैं आपका दोस्त और आपका कोच रुपेश भगत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये जो एनालिसिस वीडियो मैं लेके आता हूँ डेली, दो दो प्रीमियम्स के, ये सिर्फ पेपर टू पेपर प्रैक्टिस के लिए है। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। आप लोग ये डिस्क्लेमर देख के वापस आइए और फिर डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है? आ गए वापस। थैंक यू एंड एक बार फिर से स्वागत करता हूँ वापस आने के लिए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जनरली मैं टू द पॉइंट ही बात करता हूँ, आप देखें, लेकिन आज थोड़ा सा बजट के बारे में थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बजट के की हाइलाइट्स, मतलब बहुत ही जो चीज़ अपने को फ़र्क पड़ने वाला जो की है वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, बाकी चीज़ें नहीं। जो अपने ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मैं एंड बाकी चीज़ें नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसको अभी भी डिकोडिंग चल रही है एंड इसको टाइम लगेगा 1-2 दिन पूरा कंप्लीट डिकोड होने में एंड उसके बाद फिर एक सेशन बना दूँगा, ठीक है? वैसे मोटा-मोटी देखा जाए तो बहुत कुछ नहीं था, ठीक है? वही घिसा-पिटा उसी टाइप का बजट था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी कुछ नहीं, ठीक है? सबसे पहले पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें को लेते हैं, ठीक है? जो सीनियर सिटीज़न के जो मिनिमम ये है टैक्स रिबेट है, वो 1 लाख कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है एंड अपना भी इंक्रीज़ हुआ एंड देन दूसरा जो सेकंड पॉइंट है, वो ये है कि इनकम टैक्स जो पहले हम लोग को 7 लाख तक मिलता था, वो अभी 12 लाख तक का ये मिल गया आपका क्या बोलते हैं रिबेट, ठीक है? तो ये 1 लाख जो है सीनियर सिटीजन, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन वो इंक्रीज किया गया एंड ये है पॉजिटिव चीज एंड देन बाकी पॉजिटिव चीज की हाइलाइट्स जो है, जो रियल में तारीफ करनी चाहिए अपने गवर्नमेंट की एंड अपने यहाँ का, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में जो आउटले है ना, उसको इंक्रीज किया गया 40,000 करोड़ का, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव और ये काफ़ी अच्छा पुश देगा अपने इकोनॉमी को, जॉब्स क्रिएट करेंगे एंड ऑल्सो एक बहुत अच्छा कम्पिटिटिव मार्केट एज बनाएगा टू compete with markets like China and other fast electronic markets, especially China को, ठीक है? सेकंड चीज, पब्लिक कैपेक्स। तो पब्लिक कैपेक्स अगर आप देखो तो 2014-15 में वो अराउंड 2 लाख करोड़ के आसपास था। इस साल उसको बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिए गए, विच इज रियली वेरी बूस्ट, जिससे हमारा इंफ्रा, जिससे कि बाकी सारी चीजें बूस्ट होंगे एंड हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है? उसके बाद और एक स्पेशल एसएमई सपोर्ट जो है, वो 10,000 करोड़ के आसपास रखा गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। एसएमई सेक्टर एंड ये जो सेक्टर है उसके लिए, और जो लोग भी उस सेक्टर से जुड़े हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं, उनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। दूसरा, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था एंड आज के दिन में नीड ऑफ द आवर था, ठीक है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखा है एंड ये मतलब इसको पुश करेंगे एंड एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया एंड यहाँ पे इसके माइनिंग्स स्टार्ट हो जाएंगे and हो भी रहे हैं कुछ कुछ एरियाज में, जिसको आइडेंटिफाई किया गया। वन स्टेट उड़ीसा, सेकंड केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है? तो ये थे की पॉजिटिव चीजें। अब आ जाते हैं हमारे नेगेटिव चीजें, जो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं हमें इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग के लिए। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मतलब एज अ होलिस्टिक अगर मैं लूँ, तो एसटीटी चार्जेस को बढ़ा दिया गया फ्रॉम 0.110 टू 0.150%,
तो 0.115% देखने में तो बहुत छोटा लगता है, बट इट्स इंक्रीज ऑफ 50%। 50% अगर आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, ठीक है, और वो सिर्फ आपके एफएनओ में नहीं लग रहा, ये आपके म्यूचुअल फंड्स में लग रहा है। ऑल एसेट क्लासेस, कुछ भी आप खरीदो बेचो, ठीक है, चाहे आप शेयर्स खरीदो बेचो, उसमें आपको चार्जेस देंगे। तो इसमें मोटिवेटिंग फैक्टर कुछ नहीं है, ऐसे ही एफआईआईज हमारे मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं, भर भर के बेच रहे हैं, ठीक है। और यही वो मोमेंट था जब मार्केट एकदम क्रैश कर गया। अगर आप देखें ना, तो 80,000 के लेवल को भी तोड़ के नीचे उठ गया था सेंसेक्स। एंड एक समय मुझे लग रहा था कि शायद एक दिन में 3,000 4,000 पॉइंट क्रैश ना कर जाए, और उस टाइम पे मोर देन 2,000 पॉइंट क्रैश किया था सेंसेक्स ने, ठीक है। फिर रिकवर किया, फिर से क्रैश करना चालू किया, क्योंकि लोग उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ये क्या कर दिया, ठीक है। तो अभी इसके पीछे की रीजन एंड काफी सारी चीजें जो मुझे लगता है मे बी आई एम रॉन्ग, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। मोटिवेटिंग तो नहीं है, ठीक है। मार्केट के लिए सबने देखा भी, मार्केट का रिएक्शन वैसे ही था। जो चीजें गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए था वो ये है कि जब तक हमारा एफआईएस के आउटफ्लोज बंद नहीं होंगे, इनफ्लोज स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है, तब तक हमारा रूपी स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तब तक हमारे जो मार्केट्स हैं वो अच्छे नहीं होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे। अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारे मार्केट्स में, सारे इंडेक्सेस के, लेकिन लास्ट 2 साल में अगर हम देखें तो निफ्टी का परफॉर्मेंस जीरो है, ठीक है, नील, मतलब जहाँ का वही खड़ा है, कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए, सेम बाकी सारे इंडेक्स में। तो जो थोड़ा सा स्ट्रांग है वो है बैंक निफ्टी, बाकी किसी ने भी नहीं दी, ठीक है। एंड ये है अभी मैं मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि हमेशा से कोई भी बजट हो, ठीक है, गवर्नमेंट ने कभी भी एफएनओ सेक्टर एंड इसको कभी भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इवन इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मोटी। चलिए एचडी चार्जेस आपने बढ़ाया, वो लोग ये बोलते हैं कि मुझे एफएनओ में मतलब ये नहीं करना है, मतलब एफएनओ को मतलब में इंटरेस्ट को हमको कम करना है, लोन का इंटरेस्ट, ठीक है, आप एफएनओ में बढ़ा दिए, लेकिन आपको बाकी जगह पे तो कम करने चाहिए थे, है ना। तो फिर लगना चाहिए कि हाँ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ मतलब ध्यान दे रहे हैं, एंड विच इज़ गुड फॉर द कंट्री, जो कि होना ही चाहिए, लेकिन वो तो दिखा ही नहीं, है ना। तो काफ़ी सरप्राइजिंग था। एंड कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं, मतलब the people who are actually designing these things, who are actually bringing all these things, शायद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब ये सेक्टर कैसे, और यहाँ इस मतलब शायद वो कभी इस चीज़ को रियलाइज भी नहीं कर पाते हो कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे बहुत लोगों के घर चलते हैं, ठीक है, और मैं जानता हूँ। एंड काफ़ी मतलब अगर अपना जो स्टॉक मार्केट है ना, वो बहुत ही छोटा स्टॉक मार्केट है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक यूएस स्टॉक मार्केट वाली, मतलब इतना बड़ा स्टॉक मार्केट नहीं है, ठीक है। इसको ग्रो करना पड़ेगा, इसको टाइम लगेंगे, तो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स आने चाहिए ताकि ये भी एक फुल फ्लेज अच्छा सेक्टर बन जाए। एंड तब जाके अपना इन्वेस्टमेंट दिखेंगे, तब जाके इंडिया में मनी का फ्लोज आएंगे, तब जाके तो अपना रूपी के जो वैल्यू है वो मतलब बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आज एशिया के सारे करेंसीज को आप देखते हैं, सारे कंट्री के करेंसीज को देख लीजिए, ठीक है, कोई भी करेंसी उठा के देखिए, बांग्लादेश कोई भी उठा के देखिए, कोई भी रुपये के इतना नहीं गिरा है। और ये सारे रीजंस हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो मतलब उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तक पहुंचे, एंड वो लोग भी इस चीज़ को मतलब हम्म, मतलब ये एटलीस्ट ये सोचे कि हाँ इससे भी लोगों का घर चलता है। एंड इट्स वेरी हेल्पफुल कि मतलब ये सेक्टर का भी मतलब ये आगे लाया जाए, एंड इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। एंड ठीक है, अगर कुछ चीज़ें नहीं चाहती है गवर्नमेंट की, ये नहीं हो, एफएनओ नहीं हो, ये नहीं हो, तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन और अदर अदर चीज़ें या फिर बंद ही कर दीजिए, है ना, ठीक है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर में तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो ये करना ही पड़ेगा। कितना दिन तक मतलब ये फ्यू जो अपने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलाए, एसबीआई, एलआईसी, ये लोग संभाले हुए हैं, कब तक, है ना। इनके भी तो एक एक्सटेंड है, ठीक है, उसके बाद तो इनके भी मतलब हाथ पांव फूलने लगेंगे, है ना। तो ये था कि नेगेटिव सेंटीमेंट से मार्केट में अभी देखना पड़ेगा कि कल कैसे परफॉर्म करता है, कैसे कितना रिकवर करता है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सारी चीजें देखते हैं। तो ठीक है, फिर फटाफट से चलते हैं अपने चार्ट पे, जो हुआ सो हुआ, अब नेक्स्ट अपना देखना पड़ेगा।
ठीक है। और एक चीज और, जिन लोग एनालिसिस करते हैं और पता है कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, मेरे जितने भी लोग सीखे हुए हैं, तो देख रहे तो ध्यान दीजिएगा। हम हमेशा OHLC जो ड्रॉ करते हैं वो फ्राइडे का एंड ऑफ द मार्केट को लेते हैं, ठीक है। लेकिन आज संडे है, एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो हम फ्राइडे का ईओडी नहीं लेंगे, उसके लिए आज संडे का ईओडी लेंगे। एंड आज का जो हम OHLC ड्रॉ करेंगे वो नेक्स्ट पूरा वीक के लिए काम करेगा। OHLC किसी भी कैंडल का, मतलब जो वीकली कैंडल है उसका हम निकालते हैं ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। चलिए फिर फटाफट से चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं क्या हुआ और फिर डिस्कस करेंगे वो प्रीमियम्स। तो सबसे पहले तो चलते हैं निफ्टी में, चलते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। सबसे पहले निफ्टी में चलते हैं। ये 1 आवर का कैंडल है। यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ पे जो उसने सपोर्ट मतलब लिया ना, सपोर्ट ये वाला जो कैंडल गिरा तो धार से जब सिटी के न्यूज आए थे, तो ये अगर अब मैं टेम्पररी लाइन खींच के दिखा देता हूँ, ठीक है, देने जाता हूँ कि ये कहाँ पे सपोर्ट लिया था और यहाँ तक नीचे आया, तो डोंट गेट सरप्राइज, ये ये जगह है, ठीक है। मैं परमानेंट इसको नहीं रहने दूंगा, डिलीट कर दूंगा ये जगह, ठीक है। 24,618 के आसपास है, ठीक है। तो 24,618 पे क्या सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लिया 24,618, और फिर यहाँ से रिबाउंड किया था, ठीक है। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा क्या ये यहाँ पे 24,618 अभी रहने देते हैं, कल तक, कल का ये रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। एंड ये यहीं पे 24,761 का एक हमारा जो लेवल था वहां पे उसके बाद सपोर्ट लिया। एंड 1 आवर में थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, मतलब एकदम क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि 1 आवर में 24,763 पे ही वो सपोर्ट लेके वहीं पे रुका, 24,825 तक। अब दो ही चीज हो सकता है, यहाँ से इधर वो रिबाउंड करेगा, ऊपर ऊपर जाएगा तो सबसे पहले ये लेवल तक जाएगा 25,034, तो रफली 25,000 को पकड़िए और उसके ऊपर गया तो 25,129, ठीक है। लेकिन तब तक डिसीजन नहीं लीजिए क्योंकि मार्केट अभी नेगेटिव सेंटीमेंट्स में है। जब तक ये वो ऊपर जाने की शाइन नहीं देता, क्लियर स्ट्रेंथ नहीं दिखाता। और मैं बार बार बोल भी रहा था कि पुट के सॉरी कॉल के प्रीमियम में एकदम दम नहीं है। पुट के प्रीमियम थोड़ा नीचे आता है, मोमेंटम गेन करते हैं एंड देन ऊपर भागते थे। यही 3 हफ्ते से चल रहा था, 3-4 हफ्ते से यही चल रहा था, है ना। तो आज भी वही कसर बाकी थी, वो पूरा कर दिया। और ये लेवल को अगर तोड़ता है 24,611 तो सीधे फिर 24,363 का ही लेवल है, ठीक है। तो ये था निफ्टी के लिए। एंड बैंक निफ्टी भी वैसे ही, ये एक रिएक्शन पॉइंट है बैंक निफ्टी के 58,370, ठीक है। क्लोजिंग दिया 58,417 के आसपास। अब देखना है इसके ऊपर जाता है क्या 58,539 एंड नेक्स्ट लेवल है 59,383 एंड 60,000, ठीक है। और अगर नीचे आया तो एक लेवल यहाँ पे रिएक्शन दे सकते हैं 57,782 और फिर 57,534, ठीक है। अब चलते हैं डिस्कस करते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स को भी वही अपना एक लेवल था 80,400, वहां पे सपोर्ट लेके 80,722 का क्लोजिंग दिया है, ठीक है। ये भी नीचे आया था 79,921 तक आया था, 79,890 तक आया था। नीचे का लेवल मुझे लगा था टच कर जाएगा 79,799 का इसका धागा था। अगर इसको तोड़ के नीचे जाता तो 79,100, ठीक है। अभी देखना पड़ेगा, ऊपर का लेवल 80,850, नीचे का लेवल 80,400 और 79,799, ठीक है। अब चलता है प्रीमियम्स। प्रीमियम मैं दिखाऊंगा जिन लोगों को भी कल मैंने बोला था कि पुट मैं प्रॉफिट बुक कर ले, वो लोग पक्का गाली दे रहे होंगे, अगर पुट रखा होता तो आज कमाल धमाल मिल जाता, कमाल धमाल माला माल। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हुई, ये देखिए, ये अपने लेवल पे आ ही रहा था 120, मैं वेट कर रहा था कि ये लेवल पे आए। हालांकि आज मैं ट्रेड करने वाला नहीं था और ट्रेड करता भी नहीं, मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता हूँ कि मतलब ऐसे दिन में आप ट्रेड करो कि मतलब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो, ठीक है। लेकिन हाँ मार्केट जैसे दिख रहा तो
कुछ लोग हाथ मार ही दिए ये नीचे आ रहा था, ठीक है, 120 का लेवल था। यहाँ पे अगर मिल जाता ना 120 पे, तो ये बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो 453 तक तो अपना लेवल था ही, उसको भी तोड़ के ऊपर गया था। और ये जो झटके पे दिया था ना 765 तक दिया जाता, तो आप सोचो यहाँ पे अगर आपने दिया होता कल 164 के नीचे आ गया था 130, 130 से सीधे 7x, 6x तो आराम से बनता था, है ना। सारे प्रीमियम्स की वही स्टोरी है, ये भी 25,000 का पी, इसका भी वही स्टोरी। ये एकदम परफेक्ट था, ये आया था 50 के लेवल पे, ठीक है, 50 के लेवल पे आया था। 50 से इसने सीधे मारा था 500, मतलब 10x इसने बनाया था, 10x बहुत बढ़िया बनाया था। एंड देन बैंक निफ्टी का भी वही हाल था, 365 के लेवल हमारा धाका था, वहां पे आया था ये, ठीक है। 365 से सीधे 1300 के आसपास गया था, ठीक है। तो ये प्रीमियम छोड़ दिया, भी ये हो गया, जो बात गई वो बात गई। ये सेंसेक्स का भी वैसे ही है, 366 के आसपास आया था, एंड देन ये मारा था 2290, मतलब 2200 के आसपास, 2200 के ऊपर ही गया था, ठीक है। कोई नहीं, अब देखते हैं कल कौन सा प्रीमियम के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। तो ये है हमारा कॉल, जो कि है 24,850, ठीक है। ये 89 के बॉटम पे है अभी, इसके नीचे गया तो छोड़ दीजिएगा। ऊपर के लेवल है 111, एक लेवल यहाँ पे भी एक रिएक्शन आ सकता है इसका, एक रिएक्शन यहाँ पे भी है 262, 424, 490 एंड 659, ठीक है। अब चलते हैं पुट की तरफ। पुट 24,800, अगर हम वॉचेल्सी के हिसाब से देखें तो अभी भी इसके पास थोड़ा सा है आज के हिसाब से, लेकिन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लाइंडली मत दे, ये 22 पे था आज, 22 से ये 200 तक चला गया, मतलब गया तो 365, बढ़िया। 22 का बॉटम है, 49, 76, 148, 199, मतलब 200 एंड देन 365। अब चलते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स का 81,000 का सी, इसका बॉटम है 417, उसके नीचे गया, ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है। ये ऊपर के लेवल 487, इसमें भी एक रिएक्शन आएगा लेवल पे 1158, 1642, 2003, मतलब 2000। ये है सेंसेक्स का पुट, 80,500 का पुट, बॉटम 110, 221, 472, 646, 1138, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी, 59,000 का सी, इसका बॉटम है 549, क्लोजिंग जो 720 का 924, एंड देन 1669, इसका एक रिएक्शन इधर आएगा, ये लेवल पे आएगा, ठीक है, 1390 का। एंड देन और एक बैंक निफ्टी का, ये बोनस है, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी आपका एक्सपायरी मंथ एंड में है, ठीक है। किसी को अगर लॉन्ग टर्म खेलना है तो बहुत बढ़िया, ये अगर 280 वगैरह मिल गया, ठीक है, मान लीजिए कल, तो छोड़िएगा नहीं जितना नीचे मिला, क्योंकि ये बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, और ये 60,000 जाएगा ही जाएगा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो जितना लो में मिलेगा ये बुक करते जाइए, और आराम से ये आपको 4-5 टाइम्स बढ़िया से बना देगा मंथ एंड तक, ठीक है, नजर रखिएगा इसके ऊपर। और एक बैंक निफ्टी का पुट देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का पुट 58,000 का पी, नीचे बॉटम है 232, उसके भी नीचे एक बॉटम है 217, ऊपर के लेवल है 323, 396, 643, 927, ठीक है। लेवल से याद रखिएगा। तो ये है आज के प्रीमियम्स, और मैंने डिस्कस कर लिया कल मंडे के लिए, एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो हुआ सो हुआ, हमारे हाथ में नहीं है। जब हमारी गवर्नमेंट ही ये सारी चीज़ों को नहीं देखती है, एंड हमें सपोर्ट नहीं करती, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। बट ठीक है, अपने को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, एंड ऐसे ही चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मेरा मूड खराब है आज, ठीक है। मिलते हैं कल मार्केट में, चलिए बाय, टेक केयर।